प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली गुजरात में पीएम गरीब कल्याण योजना के गुजरात के लाभार्थियों के साथ उन्होंने बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान के हालात की जानकारी दी। पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे पठानकोट के रंजीत सागर बांध क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे सेना का एक हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। संसद के मॉनसून सत्र के बीच प्रमुख शरद पवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। सीबीएसई बोर्ड ने अपने पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार 10वीं की रिजल्ट घोषित की। नतीजे जारी होते ही 10वीं के 18 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म। तो सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की कि जिन्होंने गुजरात में वर्चुअली गरीब कल्याण योजना के गुजरात के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर संभव मदद करना ही हमारा मकसद है। बता दें कि इस स्कीम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गुजरात में जन सहयोग कार्यक्रम की भी शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की थी। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी हिस्सा लिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी जो कि फिलहाल इस वर्ष दीपावली तक जारी रहेगी। ये निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 23 जून 2021 को हुई बैठक में लिया गया। हालांकि 7 जून को ही पीएम मोदी ने इस योजना का दीपावली तक विस्तार करने की घोषणा भी कर दी थी। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने बीते साल जुलाई से नवंबर के बीच 5 महीने 201 लाख मैट्रिक टन मुफ्त में खाद्यान्न का आवंटन किया था। इस साल की बात अगर करें तो मई में करीब 28 लाख मैट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान के हालात की जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि अब तक केंद्र की ओर से सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 49.8 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक भेजी गई हैं और इसमें से अभी इनके पास 2.25 करोड़ खुराकें इस्तेमाल के लिए बची हुई हैं। हालांकि अभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के आसपास के उनके पास वैक्सीन की 2 करोड़ से भी ज्यादा खुराकें बची हुई और जिनका इस्तेमाल अभी किया जा सकता है। भारत में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई थी और अब तक कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 47 करोड़ हो चुका है और जिसमें से पिछले 24 घंटों में 61 लाख वैक्सीन लगाई गई है। बीते 24 घंटों में देश भर में 30,000 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 422 लोगों की मौत हो गई है। वहीं डिस्चार्ज भी कुछ लोग किए गए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक देश में कुल 3 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं और जिसमें 4 लाख संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या भी 3 करोड़ है और फिलहाल देश में 4 लाख सक्रिय केसेस हैं। पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे पठानकोट के रंजीत सागर बांध क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इसमें पायलट समेत सेना के 3 जवान थे जो लापता हो गए हैं। हेलीकॉप्टर का कुछ मलबा बांध में तैरता हुआ नजर आया लेकिन पायलट व अन्य जवानों का कुछ भी अता पता नहीं चल पाया था। एनडीआरएफ की टीम ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सेना की 254 एविएशन की जो उड़ानें हैं वो ये हेलीकॉप्टर ममून कैंट से उड़ा था और तभी ये
रडार में आया था। ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक इसका संतुलन बिगड़ गया था और ये बांध में जा गिरा था। एनडीआरएफ के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अमला भी वहां पर पहुंच गया है। एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच चुकी थी और हेलीकॉप्टर को निकालने के प्रयास भी जारी हैं। पायलट का पता लगाया जा रहा है और साथ में अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। हादसा कैसे हुआ और कब क्यों हुआ, इसकी पड़ताल भी अब तक जारी है। विमान के पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन छलांग लगाते समय पायलट की मौत हो गई, ऐसा अभी पता चल रहा है। इससे पहले एक सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हालांकि इसमें सवार अन्य लोग उस वक्त बच गए थे और अभी के मामले में कुछ लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। संसद के मॉनसून सत्र की बात करेंगे कि जिसमें राकांपा प्रमुख शरद पवार मंगलवार को बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की। बता देंगे केंद्र सरकार के खिलाफ जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, वहीं एनसीपी और बीजेपी के नेताओं के बीच नियमित बैठकें भी हो रही है, जिसमें कई सवाल उपस्थित हो रहे हैं। सोमवार को एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले और सुनील तटकरे ने भी वित्त मंत्री से मुलाकात की थी, सीतारमण से मुलाकात की थी। वहीं उन्होंने मंगलवार को सुबह राहुल गांधी के साथ भी मुलाकात की थी। अब अमित शाह से शरद पवार की मुलाकात, जिससे सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। वहीं इससे पहले एनसीपी समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा आयोजित चाय नाश्ते की बैठक में भी हिस्सा लिया था। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। हालांकि इस बैठक से आम आदमी पार्टी और बसपा ने दूरी बनाए रखी थी। सीबीएसई बोर्ड ने अपनी पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और जिसका कब से विद्यार्थियों को इंतजार था। नतीजे जारी होते ही 10वीं के 18 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो चुका। छात्र छात्राएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in और cbse.gov.in पर नतीजे अपने देख सकती हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी सीबीएसई 10वीं की मार्कशीट डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा। बता दें कि इस बार करीब 18 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं नहीं दी थी, क्योंकि मास प्रमोशन दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण के चलते परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती थी और इसके बाद बोर्ड ने परीक्षाओं के मापदंड पर और विद्यार्थियों की हाजिरी और उपस्थिति को मद्देनजर उनका मूल्यांकन मापदंड घोषित किया था। वहीं अब इस मापदंड के आधार पर मार्कशीट यानी कि रिजल्ट जारी किए गए हैं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। देश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। हजारों लोगों की दुआएं और 16 करोड़ का इंजेक्शन भी 11 महीने की वेदिका शिंदे को नहीं बचा पाया। रविवार रात सांस लेने में उसे दिक्कत हुई और पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया। वहां देर रात इस बच्ची ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में रहने वाले सौरभ शिंदे की बेटी को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि एसएमए नाम की जेनेटिक बीमारी थी। माता पिता ने क्राउड फंडिंग भी किया और इसके जोलगेस्मा नाम का एक इंजेक्शन जो 16 करोड़ जिसकी कीमत बताई जाती है अमेरिका से मंगवाया था। इस इंजेक्शन को, इस बीमारी का इलाज इस इंजेक्शन से भी नहीं हुआ, जबकि इस इंजेक्शन को इसका अंतिम इलाज माना जाता है। वेदिका को जून में यह इंजेक्शन लगा भी गया था। इसके बाद पूरा परिवार खुश था। वेदिका की कहानी सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। हालांकि ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और वेदिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वेदिका के इस तरह से जाने के बाद उसकी मदद करने वाले कई लोग और उसके परिवार वाले काफी सदमे में हैं।
16 करोड़ का इंजेक्शन देने के बाद भी वेदिका की मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित बच्चों की संख्या इस बीमारी से अधिक है। वहीं अगर मध्यम वर्गीय लोगों की बात करें तो वो इतना महंगा इंजेक्शन अपने बच्चों को नहीं लगवा पाते। हर साल करीब 60 बच्चों को ये जानलेवा बीमारी होती है। इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाला जोलगेस्मा इंजेक्शन अमेरिका, जर्मनी, जापान में बनता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जिन थेरेपी मेडिकल जगत में ये एक बड़ी खोज है और ये लोगों के अंदर उम्मीद को भी जगाता है। इसके एक डोज से पीड़ित बच जाता है इस जानलेवा बीमारी से, लेकिन ये इंजेक्शन बेहद दुर्लभ है और काफी महंगा है, जबकि ये इंजेक्शन भी 11 महीने की मासूम को आखिरकार नहीं बचा पाया। भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत की महिला एथलीट अनु रानी ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड को क्लियर नहीं कर पाई और मुकाबले से बाहर हो गई। टोक्यो ओलंपिक में मंगलवार सुबह हुई भाला फेंक प्रतियोगिता में अनु फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी हैं, जो कि ओलंपिक टॉप 12 लिस्ट के मानकों से भी कम है और इस तरह अन्य प्रतियोगिता से वो बाहर हो गई हैं। इस प्रतियोगिता से मेरठ की आखिरी उम्मीद अब 20 किलोमीटर पैदल चाल की खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी पर है, जिसमें अनु 7 बार अपना नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी हैं। उम्मीद थी कि अनु ओलंपिक में पदक भले न लाए, लेकिन अपने रिकॉर्ड को जरूर ब्रेक करेगी और अगर अनु अपना नेशनल रिकॉर्ड तक थ्रो कर पाती तो यकीनन वे क्वालिफाइंग की सूची में होती। टोक्यो में अनु अपने नेशनल रिकॉर्ड से 10 मीटर पीछे छूट गई। अनु का नेशनल रिकॉर्ड 63.24 मीटर तक है, जो उन्होंने इस साल फेडरेशन कप में हासिल किया और इसी के आधार पर अनु ओलंपिक में भाग ले सकी थी। 7 साल के बच्चे की उपस्थित बुद्धि के कारण बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। मुकुंदर के पास में रहने वाला दीप नमस्कर सोमवार दोपहर अपने घर के सामने रेलवे लाइन के किनारे खेल रहा था। अचानक उसकी नजर रेल लाइन में पड़े दरारों पर गई और खतरे को भांपकर दीप फौरन ही घर की तरफ भागा और अपनी मां सोनाली नस्कर को ये बात बताई। सोनाली ने देर न करते हुए आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वे सभी लाल कपड़े को लेकर रेल लाइन पर आ गए और कुछ देर बाद वहां से स्टाफ जो एक स्पेशल ट्रेन गुजरने वाली थी, उस ट्रेन को आता देख सभी लाल कपड़ा हाथ में लेकर हिलाने लगे थे। ट्रेन चालक ने दूर से ही लोगों को लाल कपड़ा हिलाते देख ट्रेन को रोक दिया था। ट्रेन रुकने के बाद विद्याधरपुर बुकिंग सुपरवाइजर से संपर्क किया गया और वहां के इंजीनियर जो विभाग के कर्मचारी वहां पर पहुंच गए और लाइन की मरम्मत शुरू कर दी थी। 40 मिनट तक चली मरम्मत के बाद ट्रेन को फिर से रवाना किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार को सुबह नाश्ते में एक बैठक हुई और ये बैठक का आयोजन किया था राहुल गांधी ने। ये बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में सभी विपक्षी दलों के नेता साइकिल चलाकर संसद पहुंचे थे। विपक्षी पार्टियों के एकजुट करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस प्रयास में 15 दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी थी। मंगलवार सुबह ब्रेकफास्ट के लिए राहुल गांधी ने सभी दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेताओं को यहां बुलाया था और इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात से लेकर पेगासस जासूसी प्रकरण के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया और राहुल ने एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि यह मुद्दा है। उन्होंने कहा, हमें इस पर आवाज उठानी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा और बीजेपी और आरएसएस के लिए इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। राहुल के आमंत्रण को स्वीकार कर कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, राजद, सपा, सीपीआई और आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल यानी कि एलजेडी के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय जांच आयोग को 6 और महीने का समय दिया है और ये 2019 के एक मामले में दिया गया है, जिसमें हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक से
सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 4 आरोपियों के साथ मुठभेड़ में गोली लग गई थी और चारों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में जांच आयोग को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 महीने का और भी समय दे दिया गया है। अब हम बात करेंगे यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के, जिन्होंने चिंता जताई है किस पर। 15.6 करोड़ बच्चे इस साल, पिछले 1 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे, लगभग 1.5 साल से 2.5 करोड़ बच्चे कभी भी अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस पर यूएन ने चिंता जताई है। देखेंगे हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के कारण दुनिया के करीब 15 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनमें से करीब 2.5 करोड़ बच्चे कभी स्कूल नहीं लौट पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये आशंका जताई है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर कहा, कोरोना काल में दुनिया शिक्षा के संकट से गुजर रही है। स्कूलें बंद हैं। हमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जो भविष्य में बच्चों की शिक्षा के काम आए। तभी यूनिसेफ के प्रवक्ता ने कहा, कोरोना काल में दुनिया भर में 60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के करीब 50% देशों में 200 दिनों से स्कूलें बंद हैं। दक्षिण अमेरिका के करीब 18 देशों में भी पूर्ण या आंशिक रूप से स्कूलें बंद हैं। पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों में 5 से 18 साल की उम्र के 40% और युवा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पूर्वी एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के 8 करोड़ बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक दुनिया के 14 देशों में बड़े पैमाने पर स्कूलें बंद रही हैं। इसमें भारत भी शामिल रहा। इस दौरान इन देशों के 16.8 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। सबसे ज्यादा दिनों तक पनामा में स्कूल बंद रहे और इसके बाद बांग्लादेश का स्थान रहा। रिपोर्ट में यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का भी उल्लेख नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई इलाकों में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश की वजह से हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है और उधर पटना में एक छोटा बांध टूटने की वजह से खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से 100 झुग्गियां खाली करवाने के आदेश दिए गए, तो बंगाल के कई इलाकों में सड़कों पर नावें चल रही हैं। श्योपुर में 2 ठिकानों पर पानी में फंसे 100 लोगों की राहत और बचाव दल ने सकुशल बाहर उन्हें निकाल लिया है, उन्हें बचा लिया गया है। वहीं शिवपुरी में कोलारस में बाढ़ में फंसे करीब 1000 लोगों को बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ के 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया जा रहा है। यहाँ 2 गांवों की हालत अभी ज्यादा खराब है, जहां पर भिंड, मुरैना, शिवपुरी में बारिश के चलते मकान गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। जयपुर शहर में सोमवार को 2 घंटे में हुई 3.6 इंच बारिश से सड़कें दरिया बन गई और दुकानों में पानी भर गया। ऐसा हाल जौरी बाजार, चांदपोल बाजार, गणगौरी बाजार, किशनपोल बाजार, सिरड्योड़ी बाजार और चांदी की टंकशाल पर देखने को मिला है। तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश की वजह से सोमवार को एक और व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। शिमला में एक व्यक्ति नदी में बह गया और प्रदेश में मानसून के दौरान अब तक 214 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो फिलहाल ये थी अब तक की देश की बड़ी खबरें। फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।